अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू नो व्हाट, आई एम बर्ड के एपिसोड 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का टॉपिक है काइट फ्लाइंग। मैं पिछले लास्ट 2-3 वीक से देख रहा हूँ, बड़ा ज़ोर शोर चल रहा है। नाइट पे भी हो रही है काइट फ्लाइंग और डे टाइम पे भी हो रही है जी। ठीक है जी, इस चीज़ का बड़ा मज़ा है, हमें भी बड़ा क्रेज़ है काइट फ्लाइंग का। हमने भी बचपन में बड़ा इन्जॉय किया इस चीज़ के ऊपर, लेकिन अब टाइम नहीं है, मसरूफियात हैं, जॉब है, घर है, मैरिड हो गए हैं और 100 मसले हो रहे हैं, तो टाइम नहीं निकल पाता। लेकिन ड्यू टू कोविड में, जब आपको पता था सारे वर्क फ्रॉम होम चल रहे थे, तो उन दिनों में हमने भी इंजॉय किया जी, काइट फ्लाइंग हमने भी किया। तो टॉपिक ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ जी, जो लोग धाती तार और केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। आप लोग मुकाबलों के चक्कर में किसी की ज़िंदगी से मत खेलो, ठीक है। तो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में लाइव कभी ऐसा देखा तो नहीं, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि मैं भी लाइव देखूँ कि किसी का नाक कट गया, किसी का सर कट रहा है डोर फिरने से। तो बड़ी बुरी सिचुएशन है ये। लेकिन अल्लाह माफ़ी दे, जिनके साथ हो गया, अल्लाह उनको सेहत दे। और कुछ हादसात भी हुए हैं, कुछ अमवात भी हुई हैं पुराने टाइम में। अभी तो शुक्र है कुछ सुना नहीं है, लेकिन आप सबसे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग ये धाती तार और केमिकल्स का इस्तेमाल छोड़ दें। जो ऑफिशियल्स हैं वो इस पर भरपूर सख्ती करें। जो लोग ये बेच रहे हैं उनको भारी जुर्माने करें, उनको जेल करनी है उनको जेल भी करें, ठीक है। मैं ये पुलिस को थोड़ा सा एड्रेस करूँगा, अगर वो थोड़ा सा माइंड ना करें तो ये चीज़ किसी हद तक ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ को ठीक नहीं मानता हूँ कि आप घरों में आ जाओ और बच्चों को छत से उठा लो, ये कर लो वो कर लो। आप उन्हें क्यों नहीं पकड़ते हो जो धाती तार बेच रहे हैं, ठीक है। आप हमेशा वो चीज़ क्यों करते हो जो इजीली एक्सेसिबल है, आप उसको क्यों पकड़ते हो? आप उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं जो चोर बाज़ारी कर रहे हैं, छुप छुपा के ये चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं? आप उनको पकड़ो ना। डो तो पहले भी इस्तेमाल हो रही थी, पहले बड़ा अच्छा से ये त्यौहार मनाया जा रहा था। आपके सामने 100 एग्जांपल्स हैं, लाहौर और पिंडी और कराची, बड़े शहरों में बड़ा ज़ोरों शोर से त्यौहार मनाया जाता था। उस त्यौहार के साथ साथ बहुत से लोगों का रोज़गार जुड़ा होता था। तो वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है, छुप छुपा के हो रही है। तो मैं प्लीज़ पुलिस के साथ साथ जो भी ऑफिशियल्स हैं जो इस चीज़ के ऊपर नज़र रख सकते हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप धाती तार और केमिकल वालों को पकड़ो, ना कि घरों में आके उनके बच्चों को पकड़ो। प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। बच्चों ने तो ये काम करना ही है, उनके लिए ये एंटरटेनमेंट है, वो करेंगे ही। हाँ, आपने अगर पकड़ना है तो आप उन लोगों को पकड़ो जो रोडों पे बिला धड़क फिर रहे हैं गुड्डे और गुड्डी लूटने के चक्कर में, आप उनको पकड़ें। मैं इस चीज़ में बिल्कुल आपके साथ हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ वालदैन के ऊपर सख्ती करें, ऑफिशियली मैसेज छोड़ें, केबल पर मैसेज छोड़ें और ऐलान कर दें कि ये त्यौहार मनाया जाएगा। तो आप अपने बच्चों को पहले से समझा लो ताकि इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। मैं भी छोटा था, मैंने भी बचपन गुजारा है, और इस चीज़ में मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ा हाथ वालदैन का है, कि वालदैन को अपने बच्चों को बड़ा समझाना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि इस तरह की फ़जूल और गंदी हरकत नहीं करनी चाहिए कि यार आप रोड पे बिला धड़क भाग रहे हो, अपनी जान की तो परवाह ही नहीं है, साथ में आप दूसरी को भी जान को अजाब में डाल रहे हो। तो इस चीज़ में सरासर सबसे पहला ब्लेम पेरेंट्स के ऊपर जाएगा कि जो अपने बच्चों को सिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे, चाहे वो अमीर है, गरीब है, एवरेज है, जिस तरह का भी है। मैं ख़ुद एक एवरेज का, बल्कि मैं पुअर फैमिली से कह लें बिलोंग करता हूँ। तो हमारे पेरेंट्स तो हमारे ऊपर बहुत सख्ती की है, घर में ताले लगा के रखते थे। हम जाते थे बाहर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी इस तरह सड़कों पे निकल के हमने ये वाली हरकत नहीं की। और नहीं हरकत की उसकी रीज़न यही थी कि हमारे वालिदैन ने हमें समझाया था, चाहे प्यार से समझाया था, चाहे डंडे से समझाया था, जैसे भी समझाया था, लेकिन हमारे जहन में ये बात बैठ गई थी और हमने इस बात को पकड़ लिया था। तो सबसे सबसे मेन चीज़ इसमें यही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर इस चीज़ के ऊपर सख्ती करें। साथ ही साथ में जो भी ऑफिशियल्स हैं जो कर सकते हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि यार आप एक स्पेसिफ़िक जगह अलाउ कर दो। अगर गली मोहल्ले कूचों में आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही तो बड़े ग्राउंड्स में ये चीज़ अलाउ कर दो, और साथ ही बोर्ड्स जगह जगह पे लिख दें, आप ऐलान कर दें, केबल पे इश्तिहार चलाते हैं कि यार ये चीज़ होने वाली है। तो अपने बच्चों को सही तरह से समझा लें इस चीज़ के ऊपर। बच्चे समझते हैं बहुत अच्छा, अगर बच्चे नहीं समझते हैं तो फिर उनका इलाज डंडा ही है, फिर पुलिस ही उनका इलाज करेगी, और फिर मैं उनके साथ हूँ। लेकिन पहले मैसेज ज़रूर कन्वे करें, जिसने समझना होगा वो ज़रूर समझेगा, जिसने नहीं समझना तो फिर उसका इलाज डंडा है, फिर उसको आप डंडे से समझाओ। तो बड़ा मज़ा था जी इस त्यौहार का, अब ये मनाया नहीं जा सकता, हर चीज़ छुप के हो रही है तो उसका मज़ा नहीं है। तो हम इस चीज़ को मिस करते हैं जी।
اور پچھلے 2-3 سالوں میں اگر میں اپنے یہاں ہوا کی بات کروں تو بسنت اس لیول کی بن نہیں رہی تھی، لیکن کووڈ میں کافی پتنگ بازی ہوئی ہے، لوگ گھروں میں رہے ہیں اور آپ کو ساری سچویشن پتہ تھی، گھروں میں بچے کھیلتے بھی تھے، یہ بھی کرتے تھے، تو ان دنوں یہ ایکٹیویٹی بھی نکل آئی ہے. تو بس ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اپنا خیال رکھیں، آس پاس کے ماحول کا خیال رکھیں، زندگی سے پیار کریں، لوگوں کی زندگی سے بھی پیار کریں، اور اس کھیل کو کھیل سمجھیں، مقابلہ لگا کے ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھ مت کھیلیں. اور اسپیشلی دوبارہ میسیج دوں گا کہ بچوں کے اوپر سختی کریں کہ وہ گلی کوچوں روڈوں پہ نکل کے گڈے گڈی کے چکر میں اپنی جان مت گنوائیں. آگے آپ کو گڈا گڈی مل جائیں گے، بڑے ہو جائیں تو آپ وہ گڈا گڈی انجوائے کریں، آپ اس گڈے گڈی سے اپنی جان مت گنوائیں. تو میں یاد رکھیں، خوش رہیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے فیڈ بیک دیں، اور دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.